I'm a hijabi girl in a Harami world. Life Islamic. It's fantastic. You can see my hair or touch me anywhere. Imagination, Jannah destination. Imagination, Jannah destination. लो जी, मन गया हैलोवीन। ये दीमक प्रजाति जहाँ कहीं भी जाती है उस देश को ऐसे ही खोखला करना स्टार्ट कर देती है। जो गिफ्ट दो चॉकलेट्स बच्चों के लिए रखी गई थी, इन्होंने उसे भी नहीं छोड़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट चौराहे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के साथ की गई छेड़छाड़, एक आरोपी गिरफ्तार। इलाहाबाद हाईकोर्ट चौराहे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आज रविवार की सुबह अधिवक्ताओं द्वारा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को देखा गया तो उसके ऊपर किसी ने कोट, स्वेटर और टोपी लगा दी थी तथा मूर्ति की आंखों के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई तथा पुलिस द्वारा मामले की जांच पड़ताल कर आज रविवार को सुबह करीब 10 बजे के आसपास एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है तथा पुलिस द्वारा आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। क्या कारीगरी है, कितने प्रतिभावान लोग हैं, लेकिन मैं इस कृत्य की कड़ी निंदा करता हूँ। ट्रंप के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। सरकार बचाने का काम तो नहीं करती है। ये उधर वाले कहते हैं कि अपराधियों को बचाया नहीं जाता ना संरक्षण दिया जाता। अरे आप ये बताइए कि एक जान चली गई और आप अपराधी को जेल में डाल दिए, तो आपने कितने जिंदगी बर्बाद की? कम से कम 2 जिंदगी बर्बाद हुई, 2 नहीं। उस परिवार को पूछिए, जिसको जेल में डाले हैं उसका भी परिवार था, और जिसको तो मारा गया है, गया था या अपराध करने गया था, तो उसको परिवार का ख्याल नहीं आया। तो जो गलत काम करेगा फिर वो भूल जाए परिवार को उसके साथ। मुझे आज जाकर समझ आया कि आरजेडी सरकार में अपराधियों को क्यों बचाया जाता था। सरकार अपराधियों को संरक्षण क्यों देती थी, ताकि जो अपराधी का परिवार है वो बर्बाद ना हो जाए। 30,000 करोड़ का बिहार था, मतलब बजट, अब 3 लाख करोड़ का बजट है। ऐसे में आप जितनी घोषणाएं कर रहे हैं वो तो 30 लाख करोड़ भी उसके लिए कम पड़ेगा। उनको पता ही नहीं, वो लोग बोले ना आधा अध्ययन करते हैं। 9 गुना बजट जो है 5 से अब तक के बीच में 20 सालों में बढ़ा है। 90 से 2005 में भी 9 ही गुना बढ़ा था। और आप बताओ 10 बिल्डिंग के रख रखाव में 800 करोड़ रुपया खर्च होता है। तो पैसे का, बजट के पैसे का सही उपयोग हम करेंगे तो देखिए ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ फिजिबल है। आजकल तो लोग चांद पे चले जा रहे हैं, मार्च पे अपना जो है भेज दिया जा रहा है हर एक। इन्हें पता है कि ये चुनाव नहीं जीतने वाले, तो सोचा चलो चांद की ही सैर कराते हैं। बट उसके बावजूद भी बहुत सी महान हस्तियां ऐसी हैं कि इस सब के बावजूद भी वो इनको ही वोट देने वाली हैं। उन्होंने मंदिर दिया कहाँ? यूपी में। उससे कितने लोगों को रोजगार मिल गया? उन्होंने मंदिर कहाँ दिया? बनारस में। कितने लोगों को रोजगार मिल गया? ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। लेकिन तेजस्वी भी तो कह रहे हैं, उनके मुंह से भी तो वक्फ कानून की ही बात निकल रही है, कूड़ेदान में फेंक देंगे। वक्त कानून पे हम बहुत ज्यादा जानते नहीं, तो उसपे मैं बात नहीं करूंगा। राजनीति में आने के लिए जिस तरह की धूर्तता चाहिए होती, खेसारी लाल यादव उस धूर्तता में एकदम खरे उतर रहे हैं। अपने देश को नंबर 2 पर ले जाएंगे। नंबर 2 पर? नंबर 1 पर क्यों नहीं? क्योंकि वो मेरा सपना नहीं है, वो किसी और का है। जितने भी स्टेट्स हैं, देखिए आपकी पार्टी एक समय पूरे देश पर राज करती थी, पूरे देश में आपका संगठन था, लेकिन खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दोनों जगहों पर हमेशा आप जूनियर पार्टनर ही हैं। सवाल ये है कि आप अपनी पार्टी को कब फ्रंट सीट पे लाएंगे, कब ड्राइविंग सीट पे लाएंगे? ये मुझे नहीं लगता कि हमारी प्राथमिकता है या होनी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जिस पार्टी का खुद का ही कोई विजन नहीं, भला वो देश को किस दिशा में ले जाएगी। किसी नेता का नाम जानती हैं? हाँ, जाना ही ना। कौन कौन? सबसे अच्छा मोदी है। कैसे? हमरा देखला में अच्छा बुझाए। अच्छा, देखने में अच्छे हैं इसलिए? काम अच्छा किया है कि नहीं? कामे से नहीं। अच्छा, ओकरा देख के थोड़े। और इधर आ जाइए। और कौन नेता को जानती है नाम? अरे बहुत नेता के जाने तो कोई मतलब। आज दूर दूर तक बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक मोदी को उनके काम से जान रहे हैं। बाकी का एक दादी जी ने कितना अच्छा गाना बनाया है मोदी जी पर, एक बार आप लोग भी सुनिए। हम छोड़ेंगे न हम तेरा साथ मोदी, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ मोदी, मरते दम तक अगला जन्म तक, जन्मों जन्म तक, अगला जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो मोदी, मरते दम तक। कितना प्रतिशत आप लोग साथ हैं?
मरते जन्म तक नहीं छोड़ना। एक और दादी, एक और बेटा, साथ दीजिएगा आप लोग। बेटा देखिए बेटा, क्या बताएंगे बेटा, देखते हैं यही है असली भक्त, यानी कि चाहने वाले। मोदी को कभी नहीं छोड़ेंगे बेटा, बहुत कुछ मोदी किया, बहुत कुछ, इससे सुंदर कोई सरकार नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बिहार में जंगल राज देखा है, जो जंगल राज में जिए हैं। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि बिहार में दोबारा से फिर से वही जंगल राज वापस आए। बाकी का आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में लालू के जंगल राज में लालू के गुंडों के द्वारा एक IAS अधिकारी की पत्नी के साथ कई दिनों तक शोषण किया गया, उसके नौकरानी के साथ शोषण किया गया, और वो एक IAS अधिकारी होते हुए भी कुछ नहीं कर सका। तो भला उस समय पर आम जनता की क्या ही स्थिति होगी। लालपुरा साहब से कहा गाड़ी में, मैंने कहा अगर आप मेरा एक काम करा देंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा देश के लिए। बोले क्या? मैंने कहा जितने किसान नेता बन गए हैं आज, शुरुआत मुझसे करिए, सबकी CBI जांच करा दीजिए। उनके बाबा के पास क्या था, पिता के पास क्या था, उनके पास क्या है। अगर उनके पिता भी किसान नेता थे फिर तो एक बढ़ोतरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगर वो जिसके पास 2 एकड़ थे 100 एकड़ हो गया है, तो वो पूरा का पूरा 98 एकड़ को किसान ट्रस्ट में डालो और किसान की बेटियों की शादी हो, कुछ हो, उसमें दो। ये फायदा कराओ ना उनका, किसान ट्रस्ट में डालो वो। और जो बदतमीजी कर रहे हैं किसानों के साथ, जब मैं बता रहा हूँ, किसान है नहीं, ना आगे से ना पीछे से, कहीं से किसान नहीं है। किसान नेता बने बैठे हैं यहाँ, कहीं मुख्यमंत्री से कोई मिल रहा है, कोई प्रधानमंत्री से मिल रहा है, क्या कर रहे हैं, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है उनसे। ये कार्य सरकार को अवश्य करना चाहिए, तो आधे फर्जी किसान नेता गायब हो जाएंगे। और ये बात कोई और नहीं, खुद एक किसान नेता ही बोल रहा है। जुबैर एक 37 इयर्स ओल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो पुणे में 25 लाख की नौकरी करता था, उसको महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने अरेस्ट किया है क्योंकि उसके पास से अलकायदा की गाइडलाइंस, बॉम्ब मेकिंग मैनुअल, AK-47 कैसे बनानी है, सब कुछ मिला है उसके लैपटॉप पर। जो लोग सोचते हैं कि पढ़े लिखे लोग सबसे समझदार होते हैं, कुछ पढ़े लिखे गवार होते हैं, उनको ये शेयर कर देना। बात यह है कि अलकायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ने शुरू किया है इलेक्ट्रॉनिक जिहाद। उन्हें पता है कि ये जो टैक्स सेवी लोग हैं ना, ये फंसेंगे नहीं, इनके बॉम्ब जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं वो नहीं बनेंगे, तो इनको ये लोग इलेक्ट्रॉनिक जिहाद का पार्ट बना रहे हैं, व्हाइट कॉलर रेडिकलाइजेशन, जिसमें ये इनको गैप्स नहीं पढ़ाते कि क्या बताया गया था, क्या बोला गया। इनको बताया जाता है कि मुसलमानों पर कैसे अत्याचार हो रहा है, इनको ये इनके दिमाग में बैठाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। कोई इनसे पूछो कि 50 से ज्यादा देश है आपके पास, इतने देशों में सबसे सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन आपकी है, और इस टाइम पर सबसे ज्यादा पैदा होने वाले बच्चे आपके रिलीजन से हो रहे हैं, और उसके बाद भी आप ये कह रहे हो कि अत्याचार हो रहा है। और अगर अत्याचार कहीं पर हो रहा है, क्योंकि हर देश में अमीर कम है, गरीब ज्यादा है, ठीक है, हिंदू इतने गरीब हैं भारत के अंदर, जितने गरीब लोग हैं, क्या उन्होंने हाथों में किसी हर रिलीजन के आदमी ने क्या तलवार उठा ली है, क्या बॉम्ब बनाना सीख लिया या AK-47 बनाना सीख लिया है कि ये कोई एक्सक्यूज है बॉम्ब बनाना सीखने का और टेररिस्ट बनने का? ये इन लोगों को सिखाया जा रहा है। और उसके बाद इनको क्या काम दिया जाता है, वीडियोस बनाओ, लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करो। अगर भारत में इतनी लैंग्वेजेस हैं, सारी लैंग्वेजेस में वीडियो बना के डालो। उसके बाद ग्राफिक्स बनाओ, उनको स्प्रेड करो, न्यूज प्रोपेगेंडा स्प्रेड करो, नफरत फैलाओ, और उसके बाद कोई और अगर रिपोर्ट करे तो उस पर थप्पा लगा दो कि वो नफरत फैलाता है। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड साइकिल है, 2014 से शुरू किया गया है, जब से अलकायदा को ये समझ में आया है, ISIS को ये समझ में आया है कि अगर आगे अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करना है तो ऐसे लोग चाहिए होंगे जो सोशल मीडिया पे सामने आए और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी रेट हो। क्योंकि पढ़े लिखे लगेंगे तो पढ़े लिखों से लोग एकदम से अट्रैक्ट हो जाते हैं कि इसके पास तो दिमाग होगा ही होगा। जरूरी नहीं है, जैसे बोला था, काफी पढ़े लिखे गवार भी हो सकते हैं, रेडिकलाइज किया जा सकता है उनको, और फिर वो बाकियों को रेडिकलाइज कर रहे हैं। और ये एक केस नहीं है, अगर सोच रहा हो कि एक केस उठा के इतना बोल रहा हूं। 2016 से 2014 में शुरू हुआ था अलकायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। 2016 से अभी तक पता नहीं कितने लोग पकड़ चुके हैं। पिछले 1-2 साल में ही 40 फोन, 19 लैपटॉप पकड़े जा चुके हैं, फॉरेंसिक पे भेजे जा चुके हैं। ये समझ लीजिए और दूसरों से शेयर कर दीजिए। उन्हें पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे आप क्या देख रहे हैं, चाहे हिंदुस्तानी का देख रहे हैं या बाहर वाले का देख रहे हैं, उसे ध्यान रखिए। क्योंकि क्या आप मान सकते हैं 25 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पुणे में बैठकर शादीशुदा ये काम कर रहा होगा? अगर नहीं तो बाकियों को बता दो। ना शिक्षा की कमी, ना पैसों की कमी, ना ही समाज में इनके साथ कोई भेदभाव। एक अच्छी खासी नौकरी है, अच्छी खासी सैलरी है,
बट उसके बावजूद भी जो उनकी मानसिकता है उसमें जहर ही भरा हुआ है, आतंकवादी घुसा हुआ है। और जब सारे के सारे आतंकवादी सिर्फ एक ही कम्युनिटी से आते हैं तब जाकर समझ आता है कि इस सब में इनकी गलती नहीं है, इनकी किताब की गलती है, जिसे ये लोग फॉलो करते हैं, जिसके आदेश पर ये लोग चलते हैं, जो कि इन्हें जन्नत में 72 हूरों का लालच देती है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री